नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरा इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करूंगा आरआरबी एलपी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कौन सी जोन का? बेंगलोर जोन का। बेंगलोर जोन में क्या कट ऑफ जा सकती है, उस कट ऑफ के बारे में कुछ मैं बात करूंगा। और इस वीडियो में मैंने रैंक गुरुजी का डाटा लिया हुआ है, उस डाटा के एनालिसिस करूंगा, उसके थ्रू मैंने ये कट ऑफ है वो डिसाइड किया है। एंड सेकंड, जो रैंक गुरुजी में और रैंक मित्रा में मैंने अपना खुद की जो आंसर की डालकर और सभी कैटेगरी में मैंने देखा कि मेरी रैंक कितनी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने कट ऑफ को डिसाइड किया है। तो चलते हैं फिर सीधे डायरेक्ट वीडियो पर। बेंगलोर जोन में कुछ मैं बातें डिस्कस कर लेता हूँ, कितनी वैकेंसी थी इसमें कैटेगरी वाइज, और प्लस इसमें कितने टोटल पास हुए हैं साइको के लिए बच्चे। बेंगलोर जोन में जो वैकेंसी है वो 1576 वैकेंसी है, यूआर की 640 हैं, ओबीसी की 426 हैं, एससी की 235 हैं, एसटी की 118 हैं और ईडब्ल्यूएस की 157 हैं। ये कैटेगरी वाइज वैसे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर जो टोटल बच्चे पास किए गए हैं फॉर साइको के लिए वो कितने हैं? 11,376 हैं। ये वैकेंसी का कितना मल्टीपल्स है? 7.21, यानी कि वैसे लेना कितना था? 8 टाइम्स लेना था वैकेंसी का, बट मिला कितना है? 7.21 मिला है। तो यानी कितने बच्चे रह गए हैं नहीं लिए हैं, वो कितने हैं? 1232। यानी अगर 1232 और प्लस होते तो टोटल 8 गुना हो जाता। तो ये वो बच्चे हैं शायद जो रह गए हैं, या तो इनका सीबीट जो पार्ट बी में फेल हो गए होंगे, या फिर किसी कारणवश इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा सीबीटी 2, या फिर कुछ बच्चे ये भी हो सकता है कि लो मार्क्स होंगे कट ऑफ के नियरेस्ट, तो उन्होंने भी शायद एग्ज़ाम ना दिया हो। तो यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन थोड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं वो 7.21 यानी एटलीस्ट 8 पॉइंट के एटलीस्ट लिए गए हैं बच्चे, यानी सभी मिल ही गए हैं, थोड़े ही रह गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ में बढ़ोतरी मिलेगी। बढ़ोतरी मतलब कि 8 में से एक बच्चे को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वैकेंसी का जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 1:1 में बनेगी, यानी जितनी वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज तो उतने ही बच्चे लिए जाएंगे। तो जिससे क्या थोड़ा कट ऑफ में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट वो करता हूँ एएलपी का जो प्रीवियस का कट ऑफ कितना गया था, उसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे, यानी मैं देखूँगा कितना कट ऑफ जा सकता है। 2018 फाइनल कट ऑफ, ठीक है। यहाँ का जब फाइनल कट ऑफ बनता है तो पार्ट ए का 70%, पार्ट बी का 30%, ये सभी को पता रहता है। यहाँ पर जो 2018 में जो सीबीटी का जो कट ऑफ गया था वो यूआर में 57.52, ओबीसी का 48.57 और एससी का 30.03 और एसटी का 25। और फिर फाइनल इनका क्या गया था? यूआर का गया था 71.47, यानी देख सकते हो आप कितना इंक्रीमेंट हुआ है। फिर उसके बाद ओबीसी में कितना फाइनल गया है? 67.30। फिर उसके बाद एससी में 58.55। फिर उसके बाद एसटी में 51.19 यानी 19। ठीक, देखें कितना इंक्रीमेंट बना हुआ है, बढ़ा हुआ है, वो है प्लस। यूआर में कितना बढ़ा हुआ है? 13.95। ओबीसी में कितना गया है? 18.73। एससी में कितना गया है? 28.52 और एसटी में कितना गया है? 26.19। ये इतना इंक्रीमेंट हो गया। लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं थी तो उसका कट ऑफ नहीं था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी 2018 के बाद आई थी, इस वजह से। ठीक, आप यहाँ देख सकते हो कितना इंक्रीमेंट हुआ है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी में देखो तो आप कितना, सबसे ज़्यादा जो बेंगलोर की जोन की जो कट ऑफ इंक्रीमेंट हुई थी वो एससी की हुई थी सबसे ज़्यादा। एससी वाले जो बच्चों हैं उनकी 28 नंबर, यानी बहुत बढ़ चुकी थी। यहाँ रीजन ये भी हो सकता है बढ़ने का, नॉर्मलाइजेशन, लास्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन हुआ था बट अब फिलहाल में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। आप ये देख सकते हो, यानी यूआर का केवल कितना गया? 13 बढ़ा है, यानी 13.95 बढ़ा है, एटलीस्ट 14 बढ़ा है, और बाकी कैटेगरीज में इतना बढ़ा है। इसका रीज़न ये है कि क्या होता है कि यूआर में जब फाइनल सीबीटी 2 की कट ऑफ निकलती है तो यूआर में जब बच्चे वैकेंसी के 8 टाइम्स लिए जाते हैं, यानी बेंगलोर में जैसे सपोज कि कितनी वैकेंसी हैं तो वो हैं 640, यानी 640 वैकेंसी हैं ओ यूआर में। तो इसका 8 टाइम्स करेंगे तो टोटल इसमें बच्चे हैं वो यूआर के नहीं मिल पाते। तो इसके क्या ओबीसी के बच्चे रहते हैं, एससी के रहते हैं, एसटी के रहते हैं। ये मैं आगे भी डिस्कस करूँगा किस तरीके से कैसा रहता है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ बात करता हूँ एएलपी 2025 का सीबीटी 2 का कट ऑफ कि अभी फिलहाल कितना गया है सीबीटी 2 का। तो वह यूआर में कितना गया है? 69.14 एंड ओबीसी का गया है 57.44,
SC का गया 37.23 और ST का गया 28.01 और EWS का गया 40। यानी आप देख सकते हो पीछे 2000 के अकॉर्डिंग 2018 के अकॉर्डिंग तो थोड़ा यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है CBT 2 में ही। यहाँ पर UR का ही 69 पॉइंट यानी 70 गया है, 57 OBC का 57 गया, लास्ट टाइम पे 58 पे तो SC की फाइनल मेरिट लग गई थी, SC का 37 गया है, ST का 28 गया है, EWS का 40 गया। बट ये भी फिर भी कम है मार्क्स। अगर SC का 37 या ST का 28 गया है तो काफ़ी कम कट ऑफ गया है, फाइनल में बहुत बढ़ोतरी होगी। अगर मैं देखूँ यहाँ पर मैंने लिखा है कि UR में जब इतना इंक्रीमेंट बनता है कट ऑफ में, वो उसका रीजन ये होता है कि UR में OBC, SC और ST और EWS के कैंडिडेट भी शामिल किए जाते हैं। जब मतलब कि मैं कहूँ जब फाइनल कट ऑफ निकलता है ना, तो फाइनल कट ऑफ में क्या होता है कि फिर जो फाइनल कट ऑफ में जो नंबर बढ़ते हैं उसमें अगर जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जैसे OBC के भी आ सकते हैं, SC के भी, ST के भी, EWS के कुछ बच्चे शायद फाइनल कट ऑफ के बाद जो बाकी बचते हैं वो उनको उनकी कैटेगरी में भेज दिया जाता है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब रैंक गुरुजी का डाटा है। अब ये रैंक गुरुजी का डाटा, अब रैंक गुरुजी के हम देखते हैं जो टोटल बच्चे हैं बेंगलोर जोन से कितने आंसर की अपलोड की गई थी, इसमें जो देखा गया था तो वो थे 9483 कैंडिडेट, 9483 कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पर डाटा सेव किया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 प्लस या फिर इसके इक्वल, 90 के इक्वल या फिर इसके ग्रेटर देन कितने हैं टोटल बच्चे, 12 यानी 12 बच्चे हैं। इसमें से UR के 2 हैं, OBC के 9 हैं और SC के 0, ST के 1 भी नहीं है और EWS का ऐसे 1 है। मतलब मैंने ये देखा कि यहाँ पर रैंक जो बेंगलोर जोन में शायद UR ने कम फॉर्म डाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो, मैं नीचे भी दिखाऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर डेटा दिया गया है वो OBC की कैटेगरी के थ्रू ज़्यादा दिया गया है डेटा। नंबर ऑफ कैंडिडेट ने जो डाटा दिया है वो OBC वालों ने ज़्यादा दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 90 है, 90 मतलब 90 से ऊपर, अब UR का 69 था बट कितना इंक्रीमेंट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मैं एटलीस्ट मान लो 8 से 10 नंबर, तो यहाँ 8 से 10 नंबर जितने भी हैं यानी 90 की अगर बात करूँ यहाँ से UR के तो इनका तो फाइनल सिलेक्शन तय है और OBC में से कितने चले गए 9, EWS में कितना चले गया 1, यानी ये क्या पहुँच जाएंगे UR में पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से 85 प्लस देखिए 138 थे, उसमें से UR के कितने बच्चे हैं 22 हैं, 90 OBC के 94 है, SC का 3 है और EWS के 19 हैं। यानी यहाँ पर मुझे मिल रहा है 138। अगर यहाँ से ही मैं एनालिसिस करूँ UR का कट ऑफ कितना जा सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि UR की जो वैकेंसी है वो 600 कुछ हैं। यहाँ जो मैं डाटा ये देखा है ये पूरा 100% सही नहीं हो सकता। 100% यानी कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने आंसर की जिनके अच्छे मार्क्स हों वो उन्होंने डाला ही नहीं हो। एंड दूसरी बात है कि ये भी हो सकता है इन बच्चों में भी पार्ट बी में बच्चे काफ़ी फेल हुए हैं, क्योंकि ये पहली जो फर्स्ट आंसर की आई थी एग्ज़ाम के बाद ये वो वाला डाटा है, फाइनल आंसर की वाला डाटा ये नहीं है। अब इसी प्रकार से 80 क्रॉस देखिए तो इतना रहा डाटा, फिर 75 देखा तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि मुझे कितना बच्चों को लेना है UR के लिए फाइनल में से, वो के लेना है मुझे 600 कुछ बच्चे हैं प्लस, बट यहाँ पर मुझे डाटा कितना मिल गया है 14, यानी कि 1495 ही बच्चे मिल गए। कितने पर 75। इसका तो मतलब ये है कि 75 से तो अपर ही कट ऑफ जाना है। UR का कैटेगरी वाइज तो फिर अलग ही रहेगा, ये आप देख सकते हो। मैंने सभी का कट ऑफ रैंक गुरुजी के डाटा के अकॉर्डिंग सभी को ये लिख रखा है मैंने। अब इसमें से कुछ बच्चे ये भी हैं कि पार्ट बी में भी फेल हुए हैं इस बच्चे में, यानी ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल इसमें से छट भी गए बच्चे। पार्ट बी में अच्छे जिनके मार्क्स थे वो सब फेल हो चुके हैं, यानी कुछ बच्चे पार्ट बी में फेल हो चुके हैं। और हाँ, एक और बात, फाइनल आंसर की में नंबरों में फ़र्क पड़ा है। फाइनल आंसर की में वो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं मेरा ही अगर बात करें तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो सेकंड मई को हुआ था। 2 मई में ही कितने क्वेश्चन इग्नोर किए थे, वो 6 क्वेश्चन इग्नोर किए थे, जिसमें से मैं अगर अपना ही बताऊं तो उसमें से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन थे वो राइट थे जो मेरे पहले अकॉर्डिंग फाइनल आंसर की के थ्रू, और जो 2 थे वो रॉन्ग थे, यानी 2 सही चले गए 2 गलत गए। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा मार्क्स थोड़ा और बढ़ जाता, क्योंकि राइट का अगर देखें नेगेटिव मार्किंग का तो कितना मेरा होता, यानी 3 क्वेश्चन होते तब 1 मार्क्स कटता। हमारे यहाँ पर कितना है 2 है, यानी 1 तो मेरे पास फिर भी रहता 1 से ऊपर,
यो भी है। अगर यहाँ हाई जाने का क्या चांसेस हो सकता है, उसका रीज़न ये है कि 1.1 रेशियो में है दिया हुआ है और वेटिंग लिस्ट इस बार नहीं है, इस वजह से हाई कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है। और लो के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इस टाइम क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। केवल जितने बच्चे, क्योंकि लास्ट टाइम क्या देखा था, काफ़ी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, समथिंग मान लो 8-8, 10-10, 12-12 या 15-15 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन लास्ट टाइम मिला था। मैंने जो अपनी एनसीईआरटी के जो भी रैंक मित्रा पर मैंने देख रखा है, अब यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया, अपनी देखता हूँ स्कोर कितना और मेरी रैंक कितनी बन रही है। यूआर में मैंने यहाँ पर यूआर का ले रखा है, आप यहाँ डेट देख सकते हो, एग्ज़ाम डेट मेरी क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या रहा था और मुझे ट्रेड थी वो फिटर ट्रेड थी, जॉन बेंगलोर रहा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है येलो में स्कोरिंग लेस देन द 35% या फिर 26.25 मार्क्स इन अ पार्ट बी हैव बीन रिमूव फ्रॉम अ रैंक। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने 26.25 मार्क्स गेन किए हैं या फिर 35% से कम गेन किया है, इन दोनों में से जितने भी कम किया है उनका इस रैंक में लिया ही नहीं है, उनको रिमूव कर दिया इस रैंक में। केवल जिन्होंने पार्ट बी में पास है केवल उनकी ही रैंक दिखाई गई है। यहाँ पर आप नहीं देख सकते, ओवरऑल रैंक है वो 7240 में से 2156 है। शिफ्ट रैंक है मेरी 2146 है 7099 में से, और कैटेगरी रैंक है मेरी 219 381 में से। कैटेगरी रैंक से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यूआर में सभी काउंट किए जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी काउंट किए जाते हैं, तो मैं ओवरऑल रैंक देखूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी इतनी रैंक है, यानी कि मेरे मार्क्स, मैं आपको मार्क्स दिखा दूंगा इसमें मेरे कितने बन रहे हैं। ये देखिए, पार्ट ए में जो मेरे मार्क्स हैं वो 71.38 हैं और पार्ट बी में मेरे 40.36 हैं। और यहाँ पर अब देखिए, यानी 71.38 आई थिंक होने पर भी मेरी रैंक इतनी बन रही है। इसका मतलब यह है कि मेरा कट ऑफ काफ़ी बढ़ेगा यहाँ पर, यानी इतना नहीं है, 21, 26, 56, सॉरी 21, 56 मेरे साथ, इससे बच्चे मेरे काफ़ी आगे हैं। अब ये नेक्स्ट में लेता हूँ, नेक्स्ट है ये एससी का कट ऑफ। यहाँ पर एससी का मैंने लिया हुआ डाटा, अब एससी का है वही सेम है। अब यहाँ पर आप मेरे, यहाँ पर मैं कैटेगरी पर फोकस करूँगा, कैटेगरी रैंक पर। यहाँ पर जो मेरी रैंक है वो 233 है, कितने में से, 1476 में से। अच्छा, यहाँ पर रैंक थोड़ी कम, वो सॉरी कम दिखाई है, बट रैंक थोड़ी वहाँ ज़्यादा है। वहाँ जो रैंक गुरुजी में मैंने यहाँ डाला था तो वहाँ पर मेरी रैंक 245 दिखा रहा था, रैंक 245। यहाँ थोड़ा कम है, 233 रैंक है, यानी इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो टोटल वैकेंसी है वो 237 है एससी में, यहाँ मेरा कितनी 233 है। अभी काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ज़रूरी नहीं, कुछ बच्चे हो सकता है कि पार्ट बी, वो सॉरी जो साइको में थोड़ा उनका अच्छा स्कोर हो गया। अच्छा स्कोर का मतलब ये ज़्यादा वेरी नहीं करेगा इस साइको में, केवल हो सकता है 0.5 या 1 का मार्क्स या 1 हो, या फिर एक 1.5 मार्क्स, इतना ही वेरी कर सकता है। अब शायद मेरे से भी जो मेरे से कम नंबर है और वो जिसने साइको में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसका अच्छा मार्क्स स्कोर होगा, तो शायद वो मुझसे आगे निकल सकता है। अब मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट है ये आई थिंक एसटी का, ये एसटी का है। यहाँ पर आप रैंक पर फोकस करना, रैंक देखना मेरी कितनी है 22, टोटल में से कैसे 517 में से, यानी इसका मतलब तो यह है 71 नंबर तो नहीं बढ़ेगी, यानी 71 मार्क्स तो नहीं बढ़ेगी जितने मेरे मार्क्स हैं। वैकेंसी इनकी कितनी है, टोटल 118 है, बट 118 में से कितनी है मेरी 22 रैंक बन रही है, यानी इसका मतलब थोड़ा कम ही यानी कट ऑफ बनेगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ईडब्ल्यूएस में देखिए सेम वही है ईडब्ल्यूएस का, और यहाँ पर जो मेरी रैंक बननी है वो 633 में से कैटेगरी रैंक वो 199 बननी है। टोटल वैकेंसी कितनी है ईडब्ल्यूएस की, वो है 157। अब 157 है मगर मेरी फिर भी रैंक, यानी कि इसका मतलब मैं इस रैंक के अकॉर्डिंग इतने नंबर पर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कट ऑफ जो है वो 71 से थोड़ा ऊपर या इतना ही रह सकती है, ज़्यादा नहीं करेगी। अब काफ़ी मैंने बोल दिया, काफ़ी चीज़ों पे निर्भर करेगा, ये नहीं कि एनी कट ऑफ रैंक पर ही कर सकता है, काफ़ी चीज़ों पर। कुछ होता है साइको के लिए कुछ बच्चों ने दिया ही नहीं वो एग्ज़ाम, क्यों, क्योंकि इससे पहले आरआरबी जेई का एग्ज़ाम रिजल्ट आ चुका है, तो जितने भी आरआरबी जेई में सिलेक्टेड बच्चे उन सभी ने एएलपी एग्ज़ाम दिया था, तो उनका जाहिर सी बात है उनका स्कोर भी अच्छा ही रहा होगा। जो फाइनल सिलेक्शन जेई में ले लिया है उन बच्चों ने, तो वो तो रहेगा नहीं, वो निकल जाएंगे। तो ये भी है कट ऑफ पे फ़र्क पड़ने का। यहाँ पर रैंक है 633, जो 633 में 199 बन रही है मेरी ईडब्ल्यूएस में से। अब नेक्स्ट देखता हूँ वो कितनी है, किसकी बन रही है, ओबीसी। अब यहाँ मैं ओबीसी की बात करूँगा।
एक सभी जो है मैंने ओबीसी जो अपने मार्क्स पर ही काउंट कर रहा हूँ 71.38 पर ही। अब यहाँ पर रैंक देखिए, मेरी कैटेगरी रैंक है वो 4237 में से 1487 बन रही है, यानी 1487 बन रही है, और टोटल वैकेंसी कितनी है 426। इसका मतलब 71 से तो मेरी 100% ऊपर ही बनेगी, 71 से तो मेरी नीचे कभी भी बनेगी नहीं ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है ज़्यादा बढ़ेगा, इनमें से कुछ बच्चे जो हैं 1487 में इनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया रैंक गुरुजी में, वो क्या है यूआर में जाएगा फाइनल सिलेक्शन। जिनके बच्चों के 90+ हैं वो तो ऑलरेडी यूआर में काउंट ही है, उनका फाइनल सिलेक्शन तो यूआर में ही होगा। मगर यहाँ पर कुछ बच्चे निकल जाएंगे, बट ये है कि थोड़ा 71 से तो ऊपर ही रहेगा यूआर का कट ऑफ। ये बस यही इतना है, फिर नेक्स्ट चलता हूँ मैं आगे। ये रहा था। अगर अब मैं बात करूँ, अब मैं फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, मेरा वो कितना रहेगा ये मेरे अकॉर्डिंग है। वो आपने काफ़ी वीडियो देख ली होंगी, वो सबका अलग अलग है। मैंने अपनी डाटा से भी आपको दिखाया है कि मैंने अब जो रैंक मित्रा पर अपनी रैंक डाल करके मेरी कितनी बन रही है, यूआर की भी दिखाया मैंने आपको, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, सभी का दिखाया। इसी के अकॉर्डिंग फिर मुझे एनालिसिस मैंने किया है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये ज़रूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है इससे। तो बात करूँ फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है यूआर में अगर आपके 10+ मार्क्स हैं और उसमें आप 2 प्लस माइनस कर लें तो वो एक अलग है। 10 मार्क्स हैं तो आप फाइनली श्योर हैं कि आपका फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 16 यानी 16 मार्क्स होने चाहिए। एससी में 30, एससी का मैं इसलिए बताऊंगा 30 क्योंकि बहुत जाएगा, क्यों मैंने देखा है, मैंने अपनी रैंक डालकर देखी थी तो सभी पर ही मेरे जो मार्क्स थे वो दिखा दिया है मैंने। 71 पॉइंट कुछ बन रही थी, मगर फिर भी मेरे जो रैंक से भी मेरे ऊपर बच्चे निकल रहे थे जो पार्ट बी में पास होने के बावजूद भी। ठीक है, एसटी का 28 जाएगा और ईडब्ल्यूएस का 30 जाएगा। इतना ही जा सकता है, इससे ऊपर बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि इससे एक भी नंबर आपका ज़्यादा जाए, कम ही जा सकता है। और ये तो +-2 आप देख ही सकते हो कि कितना बढ़ सकता है। ये मेरा कट ऑफ रहा, ये मेरे अनुसार है, ये मेरा अनुभव है कि किस तरीके से कट ऑफ वेरी कर रहा है, किस तरीके से नहीं। मैंने इसमें काफ़ी फैक्टर देखे हैं, रैंक गुरुजी जितने भी रैंक मित्र हैं, मैंने अपना भी दिखाया है, आंसर की डालकर मैंने सभी में चेक किया है और फिर उससे मैंने एनालिसिस करके मैंने ये कट ऑफ बताया है। तो आई होप कि ये मेरी कट ऑफ की ये वीडियो वो आपको समझ में आई होगी। मुझे मेरी आशा है कि ये वीडियो मुझे तुम्हें अच्छी लगी होगी। तो फिर धन्यवाद फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। और प्लीज़ भाइयों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, थोड़ा सहयोग करें।